Hello everyone. Again, I welcome you all to the English class. And today I am going to deal with the second paragraphs of daffodils, what I have taught earlier. So, previously I have taught the very first stanza. प्रथमरू मु प्रथम स्टांजाटी पढ़ाई सारी आज आमे द्वितीय स्टांजा पढ़िबा कहार डाफोडिल्स कहार डाफोडिल्स सेकंड पैराग्राफ। तो स्टूडेंट हम आज सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले मैं क्वेश्चन आंसर करा चुका हूं फर्स्ट पैराग्राफ का और आज सेकंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। उसका माने हो सकेगा तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड comprehend the idea what is being given by the poet here in this second stanza. So previously we were aware about the dancing or fluttering your daffodils beside the lake. So after that what is written by our poet William Wordsworth? Let us go to that your point. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So, let us first try to understand your meaning of the different words used by William Wordsworth. First of all, continuous. Continuous perhaps तुम लोग जानते हो, तुम मान को बोधे जना अच्छी धारावाहिक. There is no gap or without any gap, you can say without any break. You can say without any break. Without any break or gap. लगातार कही पार माने तिले मात्र फांक न थाई, माने कोई गैप नहीं रहना. ठीक है, कंटिन्यूअस. स्टार्स, यू नो स्टार्स. स्टार्स मीन्स तारे हैं. दैट इज वेरी मच देयर इन द स्काई. स्टार्स, द ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट. Glittering object in the sky. What do you say? Star, isn't it? तारा, तारे बोलते हो तुम लोग. Then sign. Sign, you know, it is a common word what you are using in your daily life. Sign means what? Your glittering. Glittering. ग्लिटरिंग. चमकना. क्या है? चमकना, चमकीवा. ऑल राइट. देन कम टू द नेक्स्ट. ट्विंकल. ट्विंकल ये ब्यूटीफुल वर्ड. ट्विंकल. ट्विंकल मीन्स सिमरिंग. सिमरिंग. सिमरिंग मीन्स in Odia, what is that? Twinkling sky. तारा झटकिवा, चमकिवा. मेंजी मेंजी आलू प्रदान करिवा. थोड़ा थोड़ा माने लाइट दे के आसमान में चमकता है, उसी को बोलते हैं ट्विंकल. ठीक है, चमकना. मिल्की वे. मिल्की वे. It is somehow the word related to the lining of stars in the sky. Particularly if you will look at the sky
in the night, then you can find several lining of what? Stars, and they are just your encircling in different way in the galaxy. जहाँ को हमें ग्रह नक्षत्र पुंज कहू व छायापथ कहू, ये आसमान में क्या होता है, लाइनिंग में रहते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ये हो सकता है, और चमकते हैं, ठीक है, तो उसको मिल्की वे बोलते हैं. दैट मीन्स इट इज समहाउ ब्राइट एंड लुमिनस, ब्राइट एंड लुमिनस, luminous in character. That is a long band of stars, you can say, encircling in the galaxy. All right, then they, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, जब क्वेश्चन आंसर आएगा तब ये करेंगे. दे मतलब हियर इट रेफर्स टू डैफोडिल्स, रेफर्स टू डैफोडिल्स. ऑल राइट, daffodils. Then stretched, this is also a good word, stretched. Stretched means to be made longer, made longer. Or to expand, expand to a greater extent, to a greater extent. बहुत दूर को लंबी थी, बहुत दूर तक फैला हुआ, ठीक है, काफी दूर से देख रहे हो कोई चीज, माने काफी दूर तक दिखाई दे रहा है. दैट इज स्ट्रेच्ड. नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, इट इज सिंपल वर्ड, नेवर एंडिंग. फिर भी लिख देता हूं, एटा अति सहज. It means unending, without any end, no end, you can say. It is endless, limitless. All right. Then line, line, you know, it is a easy word. Row, you can say, row. धाड़ी कहू छो ओडिया रे, ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज नेवर एंडिंग लाइन. एलंग, एलंग मीन्स विथ, एलंग ये रोज यूज करते हो, विथ साथ में, साथी रे, साथी रे. ऑल राइट, साथ में इसको बोल सकते हो. सहित भी ओडिया रे कहू छो, साथी रे कहू छो. All right. Then along the margin, margin, margin means border, border, or edge you can say. दहा को कौन को आ जाए, धार बोलते हो, मझधार, धार, धार, border, edge, ठीक है. सीमा, सीमा भी बोल सकते हो, ठीक है. बे, बे पहले पढ़ चुके हैं. बे मीन्स हियर लेक को, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, रेफर्स टू, यहां पर बे मतलब उपत्यका पढ़े थे हम लोग, ठीक है, किनारा, रेफर्स टू लेक. यहाँ लेक को हम माने रेफर कर रहे हैं, झील को, ह्रद को एठी सूचित करुची. 10,000 यू नो, लेकिन 10,000 कवि के हिसाब से अलग है. ये नंबर बताएं, 10,000 जैसे बहुत ज्यादा को हम बोलते हैं, तो यहाँ माने कवि किसको बोल रहे हैं, कवि एठी अगणित, माने very large in numbers, you can say, very large in numbers. बहुत माने बहुत ज्यादा को माने यहाँ माने वो रेफर किए हैं, जिसको तुम सिंपल वर्ड में मैं नहीं बोल सकते हो, ठीक है.
Then at a glance ये फ्रिज जैसे है. This means in one view. ठीक है, एकाथरके एक ही साथ में गोटे चाहाणी रे एकाथरके. ठीक है, तापरे अच्छी कौन टॉसिंग. टॉसिंग मीन्स सेकिंग. सेकिंग, फ्लटरिंग भी बोल सकते हो. सेकिंग, सेकिंग हेड यू कैन से. ठीक है, हैं. और इन योर लिटरेरी सेंस lightly touching to one another. Touching to one another. Touching to one another. All right. माने ओडिया रे तुम जदि कहब दुईटा फूल जदि माने हलुझंती पवन रे तो घसी हुंती. माने थोड़ा सा टकराते हैं कि नहीं, है कि नहीं, उसको टसिंग बोला जाता है. टकराना भी बोल सकते हो. ठीक है, मूविंग, मूविंग भी बोल सकते हो. ठीक है, वो जैसे सर को हम हिलाते हैं, आई एम टसिंग माई हेड, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, तो वो पढ़ने के समय में स्प्राइटली, ये दूसरे दिन ये दो लाइन को माने ये करने से ठीक रहेगा. स्प्राइटली, स्प्राइटली मीन्स लाइवली. लाइवली और हैप्पीली. हैप्पीली. ठीक है, हैं. तुम चीयरफुली भी बोल सकते हो, डिलाइटली भी बोल सकते हो. ठीक है, और इन ए स्पिरिटेड मैनर भी बोल सकते हो. इन ए स्पिरिटेड मैनर. स्पिरिटेड मैनर. ठीक है, तो ये जो माने मैं मीनिंग बता दिया. या को जदि ओडिया रे कहूछ अति प्रफुल्ल चित्तरे. ठीक अछि, एबे माने ताहा को पढ़िबा. कहा को? कविता को. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. पहले हम पढ़ चुके थे कि जो जेंटल ब्रिज वहीं पर पवन जो माने बह रहा था. ठीक है, उसी के चलते उसके टच में, उसके मैजिकल टच में आते ही ये जो माने बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर थे वो हिल रहे थे और मानो ऐसे लग रहा था कवि को कि जैसे डांस कर रहे हैं. ठीक है, इतना दूर हम पढ़े हैं. उसके बाद कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. Continuous as the stars that shine means those daffodils flowers are what? That is comparable to stars according to your poet. As you know, the poets are generally imaginary of character. वो कल्पना करते हैं, ସେମାନେ कल्पना करती. And it is thought that they have inward eye. उनके अंदर में एक आंख होता है, जैसे शिव जी का थर्ड आई होता है. ठीक है, तो उसी के आधार में कवि महसूस कर रहे हैं वो जो नेचुरल ब्यूटी डैफोडिल्स के आधार पर वो एक कविता लिखे हैं. तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनको माने महसूस हो रहा है कि ये जो डैफोडिल्स फ्लावर है ये जो चमक रहे हैं विद द टच ऑफ सन रेज. ठीक है, सूरज के किरणें गिरने से वो चमक रहे हैं. तो उनको माने कवि को लग रहा है, इट सीम्स टू दी योर पोएट दैट एज इफ इट इज योर इक्वल टू द स्टार्स इन द नाइट. जब रात होता है आसमान में तारे आते हैं. माने वाइल वी अप्रोच in the night, at that very moment, due to darkness, you'll find plenty numbers of stars in the sky, and the entire your sky is starry.
यू कैन से। तो ये जैसे हम तारे को गिन नहीं सकते हैं, जस्ट लाइक वी कैनॉट काउंट द स्टार्स इन द स्काई, just like that, exactly in the same fashion, the poet himself feels that the numerous your daffodils, what is there at the side of the lake, that is equal to star and glittering, shimmering with its your own form, with the your help of the sun rays, you can say। सूरज के किरणें उनके ऊपर गिरने के बाद वो चमक रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे आसमान में कंटिन्यूअस है, लगातार, कोई भी गैप हमको माने नजर नहीं आता है। यू कैन नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ गैप, दे आर इन दी योर गैलेक्सी एंड द स्टार्स आर वेरी मच योर, इट सीम्स टू अस just like the interconnection between them, and there is no your much gap between your two stars. So they twinkles in the sky and they shine with the approach of the darkness। जब अंधेरा माने आता है, जेते बेले अंधार आसी जाए, सही समय रे आकाश रे कौन हुए माने चमक आसे, कहार तारा माने चमकंती, मिंजी मिंजी आलुओ दियंती। ये थोड़ा थोड़ा माने कभी माने बुझ जाते हैं फिर दिखाई देते हैं, कभी माने ज्यादा लाइट माने दिखाई देता है, उसी को ट्विंकिल बोला जाता है। एंड ट्विंकिल ऑन द मिल्की वे, ठीक उसी तरह जब माने ये डैफोडिल्स हिल रहे हैं बिसाइड द लेक, तो झील के किनारे जेते बेले ये जो ह्रदर तार कूଳରେ कौन होची से चमकुची, को गुड़ाक डैफोडिल्स फूल गुड़िक, यार माने कंपेरिजन तुलना कहा सहित करिसंती, मु प्रथम रु कहिछि सिमिली, है सिमिली रे कंपेरिजन करिसंती। ट्विंकिल ऑन द मिल्की वे, जेउटा आकाश रे धाड़ी धाड़ी होई कौन थांती, नक्षत्र पुंज थांती, तुमर तारा पुंज थांती, सेमाने जेमती चमकु थांती, ठीक सही बोली एठी मध्य असंख्य डैफोडिल्स गुड़िक माने ता सहित तुलनीय, तारा सहित रातिर से जो चमकुवा मिंजी मिंजी आलुओ प्रदान करुवा दूर आकाश रे तारा सदृश, एवं यही शह शह संख्यार बहुत गुड़िए डैफोडिल्स फूल गुड़िक मध्य माने कौन होउछंती चमकुछंती। केमिति 3 नंबर लाइन रे कहउछंती से ट्विंकी, अच्छा 2 नंबर लाइन रे ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे कहले होउची जेते बेले माने राती हे जाए, तारा गुड़िक दाड़ी रे माने अनेक जगह देखा जाए, आउ विशेष भाव रे आमर पोल स्टार को जो 7टी ऋषिंकर माने कहा जाए सप्तर्षि मंडल कहा जाए, ठीक है। 7 योर हर्मिट्स और विथ पोल स्टार, से माने विशेष भाव रे अधिक माने चमकी थांती। एक्जाक्टली सही भली अनेक जगह रे माने तारा मानकर गहन रे माने अनेक तारा चमकंती आउ तांकर आलोक प्रदान करिथांती। तो ताहाकु मिल्की वे कहा जाउछि, आलोकित माने छाया पथ जेमिति सृष्टि करंती आकाश रे तारा पुंज माने, ठीक सही बोली एई धरित्री रे, इन दिस वर्ल्ड, इन द अर्थ, दिस योर scene of daffodils flowers in plenty numbers beside the lake is your giving the same type of your light. That is the imagination of the your poet himself. That is a simile, that is a mere comparison. तो माने कवि मानकर जेमिति माने अंतर्दृष्टि थाए, अंतर्दृष्टि रे से अनुभव करुचंती जे एडा माने छाया पथ बोली आकाश रे तारा कुंज भितर जो आलोक पथ बा ये तुमर छाया पथ सृष्टि हुए, सेमिति जेमिति से माने चमकंती, ठीक सही बोली आमर ए जो पृथ्वी रे ए जो ह्रद रो साइड रे आमर एई तारा गुड़िक माने ए तारा गुड़िक को तुमर डैफोडिल्स फूल गुड़िक चमकु छंती, ठीक है। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ बोल रहा था कि आसमान में तारे जब लाइनिंग में होते हैं, सप्तर्षि मंडल का नाम सुने हो, और वो ज्यादा चमकते हैं,
और आलोक प्रदान करते हैं, उसको मिल्की वे बोला जाता है। लुमिनस मतलब आलोक, आलोक का माने कुछ माने अलग नजरिया से माने पेश किया जाता है। तो उसी मिल्की वे में आसमान में जैसे तारे चमकते हैं, जमीन पर हमारे डैफोडिल्स फ्लावर भी चमक रहे हैं। तो 3 नंबर लाइन को जाएंगे, शायद मैंने वो समझ गए हो। दे स्ट्रेच, दे मतलब मैं समझा दिया हूं, दे मतलब इट रेफर्स टू डैफोडिल्स हियर, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जब कवि देख रहे हैं अपने दृष्टि से, ठीक है, उनके नजर में सारे नहीं समा रहा है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कौन? डैफोडिल्स फ्लावर, बहुत दूर दूर पर्यंत लंबी रही जानती। स्ट्रेच मतलब लंबी रही हुआ। एंड देयर इज नो एंड ऑफ इट, और वो जो डैफोडिल्स फ्लावर है आसमान में जैसे तारे का माने कोई एंड नहीं होता है, ठीक उसी तरह यहां भी माने जमीन पर डैफोडिल्स फ्लावर का कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस है, ठीक है। उनके नजर में सारे माने नहीं आ रहे हैं, एक ही नजर में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत माने संख्या में है। एज बिकॉज द नंबर ऑफ डैफोडिल्स वर यूर मच मोर, दैट इज व्हाई द पोएट इज अनेबल टू योर सी एवरी डैफोडिल्स एट ए ग्लांस, एक नजर में देख नहीं पा रहे हैं, तो दूर दूर तक लंबा हुआ है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, सेगुड़िक दूर दूर पर्यंत लंबी रही। नेवर एंडिंग लाइन मैं सबका मीनिंग बता दिया हूं। नेवर एंडिंग मतलब उनका जो लाइन है कहां पर है? बिसाइड द लेक, झील के किनारे। ह्रदर माने कूलरे अच्छी, सेगुड़िक एते पर्यंत लंबी जे कविंकर आखि को माने सबू दृष्टि को आसुना। एलंग द मार्जिन ऑफ ए बे, एलंग द मार्जिन ऑफ ए बे कहले एठी माने ह्रद हला, उपत्यका, सोर, कूल जहाँ कौच, एलंग द मार्जिन ऑफ ए बे। तो ये जो डैफोडिल्स फ्लावर हम पहले वी हैव ऑलरेडी कंफर्म दैट वेयर इट इज, वेयर दे आर, दोज योर डैफोडिल फ्लावर्स आर दे आर बिसाइड द योर लेक। तो ये मार्जिन ऑफ ए बे माने उसके धार में है, उनके शोर में है, किनारे पर है। तो उनका संख्या को कभी माने भूल रहे हैं, ये माने केवल लिटरेरी सेंस में वो माने प्रकाशित करना चाहते हैं। ही वांट्स टू एक्सप्रेस इट इन ए लिटरल फॉर्म इन ए ब्यूटीफुल मैनर। 10,000 saw I saw at a glance, 10,000 saw I at a glance, मेरे एक ही नजर में कितना मैंने देख पा रहा हूं? शायद ये 10,000 होंगे। 10,000 का मतलब उनके हिसाब से है बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। टचिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो हिल रहे हैं। मैं पहले मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में बोल चुका हूं कि मैंने ड्यू टू द मैजिकल टच ऑफ जेंटल ब्रीज द डैफोडिल्स फ्लावर बिसाइड द लेक आर डांसिंग। ऑलराइट, सो हियर एग्जैक्टली दैट थिंग हैज बीन रिफ्लेक्टेड अगेन, टचिंग देयर हेड्स। जब मैंने हिल रहे हैं, ये इतना संख्या में फ्लावर जब हिल रहे हैं आपस में, तो उनका जो माने हेड है, सर है, मतलब फूल जो है आपस में टकरा रहे हैं। दे आर टचिंग टू, डैशिंग टू वन अनदर इन ए लाइट मैनर, ठीक है। माने थोड़ा प्यार से माने जैसे टकराते हैं ऐसे टकरा रहे हैं। टचिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ठीक है। स्प्राइटली मतलब खुशी खुशी वो शायद माने डांस कर रहे हैं। तो हम माने यहां पर ये जानने की कोशिश किए कि कवि के उनके दृष्टि में बहुत संख्या का माने जो डैफोडिल्स फ्लावर हैं, कवि मन भितर एते संख्यक जो माने फूल अच्छी, डैफोडिल्स फ्लावर अच्छी, से गुड़िक माने कहा सहित तुलनीय, उसको किसके साथ तुलना किए हैं? स्टार्स के साथ, ठीक है। जैसे तारे आसमान में आलोक प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह जमीन पर ये सूरज के किरणें के जरिए हो या उनके माने गोल्डन अप्रोच के कारण हो, ये चमक रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत दूर दूर तक माने दिखाई दे रहे हैं, और एक ही नजर में उसको देखना मुश्किल है, क्योंकि माने जो झील के किनारे माने बहुत दूर तक माने फैला हुआ है झील और उसका किनारा, उसको माने कवि के नजर में नहीं आ रहा है। दूर दूर पर्यंत लंबी जाइए से ह्रदटा, तेणु तांकर नजर रे सेटा आसु नाही। एलंग द मार्जिन ऑफ ए बे,
ये झील के किनारे माने ये हुए हैं और उनको 10,000 बोल रहे हैं, एक ही माने झटके में वो देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है 10,000, मतलब बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और वो आपस में खुशी खुशी माने अपने सर टकराते हुए प्यार से जैसे झूम रहे हैं, गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। जेमिति सेमाने खुशी रे आनंद रे माने नाचुछंती कोठी सही हृदय कूलरे कहार टच रे कहार संस्पर्श रे आसे किसके टच में आके, वो जो पवन के टच में आके माने ये हिल रहे हैं और डोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, माने दिस इज दी योर एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन योर ओन वे तो थोड़ा थोड़ा हम सेंटेंस में उसको ये कर सकते हैं। माने इसको अगर समरी उसका लिखना चाहोगे, ठीक है, समरी इसको लिटरेरी सेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। पोएट कहां पर मैंने नोटिस किए उसको थोड़ा लिख देते हैं। कभी इतना फ्लावर लेक के साइड में मैंने देखे, द पोएट क्योंकि देखिले द पोएट notices a plenty number of, plenty बहुत परिमाण से, plenty numbers of daffodils कहां पर, beside the lake, all right, beside the lake, झील के किनारे देखे। How it looks to the your poet, these daffodils look very beautiful to the poet कविଙ୍କ अनुसार यह झटकू थिला, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ये चमक रहा था। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल daffodils were glittering or shining, you can say glittering, all right, चमक रहे थे। ठीक है, इसको देख के उनके नजरिया बदल गया। कवि है, कल्पना है, इसको देख के बाय सीइंग दैट द पोएट imagines by using his, किसके जरिए, his inward eye, इनवर्ड और थर्ड आई भी बोल सकते हो, थर्ड आई, ठीक है, इनवर्ड आईज, उनके माने जो अंदर में जो एक आंख है उसी से वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, सही तरह से कल्पना करो जंती अंतर चक्षुरे हैं। ही यूजेस ए सिमिली here by comparing the daffodils. Here he uses a simile, एक simile यूज किए हैं here by comparing the daffodils with unending or numerous stars in the sky और गैलेक्सी जो बोल सकते हो। तो सिमिली यूज किए हैं, ठीक से गोटे सिमिली यूज कले डाफोडिल्स
फ्लावर को जो अनएंडिंग थिला तार माने बहुत परिमाण थिला बा बहुत संख्या थिला ताहाकू नंबर ऑफ स्टार्स सहित तुलना कले हला। तो दी स्टार्स, ये जो स्टार्स होते हैं रात को चमकते हैं, मैं समझा चुका हूं। दी स्टार्स यूजुअली शाइन इन द नाइट, ठीक है, रात को चमकते हैं। ठीक उसी तरह जस्ट लाइक दैट द daffodils were also shining in the earth, ये भी चमक रहे थे एट द साइड ऑफ द लेक। कहां पर था? एट द साइड ऑफ द लेक। मैं इसको वो इंट्रोडक्शन ये मैं सब समझा चुका हूं, ठीक है। तो पोएट को सिमिलैरिटी दिखाई दिया। द पोएट फाइंड्स similarities, ठीक है, similarities between the daffodils and stars, इसलिए वो कंपेयर किए। The stars shine in the sky, in the sky in a Milky Way। मैं समझा चुका हूं मिल्की वे, ठीक है। The daffodils also glitter, चमकते हैं। in the earth that is at the side of the lake, जहां पर कवि थे ये उनको माने नजर आ रहा है। हम माने इसको लिख सकते हैं कि ऐसे माने क्या होता है, जनरली daffodils bloom in large numbers, बहुत संख्या में खिलते हैं जहां पर खिलता है। यहाँ तो माने खुद कवि देख रहे हैं बिसाइड द लेक माने खिला है, और ये किसके साथ माने ये कंपेरेबल हो रहा है? लाइक द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। पहले भी हम लिख चुके हैं, काफी माने क्लियर हो जाए और आसानी से माने यू कैन एबल टू write down the answer of every questions. That is why I am trying to make it more your concrete and precise. All right. तो जैसे मैंने लिखा है ये अनएंडिंग होते हैं। दी स्टार्स आर अनएंडिंग एंड daffodils, और daffodils भी इन ह्यूज नंबर्स, बहुत संख्या में, ह्यूज नंबर्स आर ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। ऐसे अनएंडिंग वे में रहते हैं। व्हिच आर यू कैन से, और थोड़ा लिख दो, व्हिच आर एंडलेस,
तो कंपैरिजन ठीक हुआ कि नहीं, एंडलेस। सो हम दूसरे अगर सिंपल में लिखेंगे, देयर इज नो एंड, नो एंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स व्हाट द पोएट, जो कवि देखे पोएट नोटिसेस beside the lake, beside the lake। ठीक है, समझ में आ रहा है, बुझी पारु जाओ। और अगर मैंने थोड़ा मैंने एग्जैजरेटिंग करके मैंने लिखेंगे, इट लुक्स लाइक द क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि और समझ आ जाए। दैट टू पहले लिख चुके हैं हम, दैट टू इन ए मिल्की वे, ऑल राइट। ये आसमान में खिलते हैं, ये माने चमकते हैं, ठीक है। और cluster of stars in this, it looks like the cluster of stars in the sky, that too in a milky way। the daffodils also, इसको लिखे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, the daffodils also look equally bright and shining, bright and shining। I think there will be no problem for you। कभी ऑन एंडिंग लिख रहे हैं तो लिख देते हैं ऑल डैफोडिल्स। हम पहले क्लियर हो चुके हैं, आर इन एन ऑन एंडिंग लाइन, एलंग दी कहां पर है, एलंग दी मार्जिन ऑफ द बे, मार्जिन ऑफ द लेक लिख दो, मार्जिन ऑफ द बे और लेक, ठीक है। बुझी पारुच तो मु थोड़े थोड़े माने ओडिया रे कहू नहीं, कहीं इजी आजिकली हिंदीटा होची हमर ऑफिशियल भाषा, तेणु सब बुझी पारुथो तो ये सबको आसानी हो जाएगा। और एक तो चीज लिख रहे हैं 10,000 के बारे में, द पोएट notices 10,000 daffodils what he looks at a glance। एक ही दृष्टि में, गोटे दृष्टि रे, गोटे चाहणी रे से देखुचंती, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे टकरा रहे हैं आपस में प्यार से, टस देयर हेड्स इन ए लाइवली मैनर। और ये लग रहा है जैसे कि एजिफ दे आर dancing हैप्पीली, खुशी खुशी माने वो डांस कर रहे हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या माने समरी। हम
इसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख सकते हैं। पता नहीं मैंने कितना टाइम हो गया है, और उसी के हिसाब से दूसरे दिन लिखेंगे या आज लिखेंगे, देखते हैं। ये शायद लंबा हो गया है, इसीलिए मैंने आज मैं इतना मैं ये करता हूँ। नेक्स्ट टाइम में आई विल योर प्रोवाइड यू क्वेश्चंस विथ आंसर, ठीक है। से माने नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करिवा, यार क्वेश्चन आंसर करिवा। आज बोधे समय बहुत है जीवो, पेशेंस रहिबो नहीं देखिला समय रे, तेणु मु छोट छोट करिवा पई जाउची। तो माने नेक्स्ट टाइम, तो टिल देन गुड बाय।